के लिए जो ऑनलाइन आई थी नोटिफिकेशन, उसके अनुसार आज 1 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम आवेदन कैसे करें, क्योंकि अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन होता है, गलतियां लोगों से हो जाती हैं। तो इसी को हम देखते हैं कैसे आवेदन हमें करना है। तो इसमें देखिए, हम सबसे पहले इस लिंक पे जाएंगे http://upprpr20.onlineapplicationform.org/upprbr/। इस लिंक पे हम जब जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज खुल के आएगा। ये पेज खुल के आएगा तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आगे पहला जो है न्यू यूजर, आगे इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें क्या है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब देना होगा ताकि ये रजिस्टर हो सके। अपना नाम, अपने पिता का नाम और कुछ डिटेल्स होती हैं, वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वो फिलअप करेंगे और ओटीपी आपके पास आएगा। ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद ऑनलाइन जब आपको एप्लीकेशन को फिलअप करना है तो फिर आप इसमें जाएंगे। अब देखिए, आपसे मैं एक बात बता दूं कि ऑनलाइन फिलअप करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप एक जगह इकट्ठा करके रख लेंगे, स्कैन कर लेंगे, जैसे सिग्नेचर आदि या आपका अपना फोटोग्राफ जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, उसकी कितना लेंथ होना, उसका कितना ये होना, कितने केबी का होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे कि कैसे उसमें आगे क्या करना है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो ऑनलाइन आवेदन के जो निर्देश हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वो भी आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। फिर आइए आगे चलते हैं। ये वही जो नोटिफिकेशन की जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो उसी के अकॉर्डिंग ये है। इसमें क्या है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये अनरिजर्व्ड के लिए इतनी, बाकी ये जितने कोटे हैं उनके लिए ऐसा है कुछ। और देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि जो महिलाओं के लिए सिर्फ पहला जो पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट जो है वो है उनके लिए है। सेकंड और थर्ड पोस्ट जो है वो केवल मेल के लिए है। अब इसमें देखिए, जो सब इंस्पेक्टर या सिविल पुलिस, इसमें फीमेल एलिजिबल है। ये फर्स्ट पोस्ट जो है जिसमें 9027 वैकेंसीज हैं, इसमें फीमेल्स भी एलिजिबल हैं। और जो प्लेटून कमांडर जो है उसमें सिर्फ मेल एलिजिबल हैं और 484 पोस्ट हैं। और देखिए, जो वेबसाइट है यूपीपीआरबी की, वो क्या है, ये है www.uppbpb.gov.in है। फिर जो फायर सर्विस वाले हैं उनमें क्या है, 23 पोस्ट है। और एक और चीज आपसे बता दूं, ये फायर सर्विस के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। बाकी उन दो के लिए इसके लिए ये ग्रेजुएशन की डिग्री इसेंशियल है। और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, 9300 से 34,800। पे ग्रेड क्या है, 4200 का है। और ये देखिए, आवेदन आज से शुरू हो गया है 1/4/2021 से, और लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। और जो आपका शुल्क है, जो चार्जेज हैं वो 400 रुपीज हैं और ये सबको देना है। इसके बाद देखिए क्या है कि जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, 1 घंटे 20 मिनट की होगी, यानी ये 2 घंटे के होंगे, 120 मिनट की होगी। और ये ऑनलाइन होगा एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। और उसमें क्या क्या ये होंगे, उसमें पहला तो 100 मार्क्स का हिंदी होगा, दूसरा क्या है आपका सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान का, वो भी 100 मार्क का होगा। और एप्टीट्यूड का जो, और लॉजिकल रीजनिंग के, इसके जो हैं ये 100 मार्क्स के हैं, ये दो 100 मार्क्स के हैं। तो ये
एग्जाम का कुछ ऐसा जो सिलेबस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। फिर इसमें आपका जो आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स मिलेंगी कि सामान्य हिंदी की के का सिलेबस में क्या क्या होगा, ये चीजें होंगी। फिर उसके बाद जो संविधान और सामान्य ज्ञान की जो चीजें हैं उससे क्या है, उससे रिलेटेड सिलेबस ये होगा। फिर उसके बाद क्या है कि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल होगा, रीजनिंग होगा, और ये जो चीजें हैं आपकी एनालॉगी, रिलेशन एंड एनालॉगी टेस्ट से संबंधित ये चीजें जो हैं वो उसका सिलेबस कुछ ये होगा। आपको जो एग्जाम नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ फाइल है उसमें ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब उसमें आते हैं कि हम एप्लीकेशन कैसे फिलअप करेंगे। तो एप्लीकेशन फिलअप करने के का जो है वो 2 पार्ट्स में है। पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपको बताया वो पहला वाला रजिस्ट्रेशन। दूसरा डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आप क्या करेंगे कि इसमें इस जो लिंक आपको बता रखा था उसी लिंक पे जाएंगे और फिर क्या करेंगे, जो उसको उसमें फिलअप करेंगे, बेसिक चीजें डालेंगे जैसे नाम है आपका मेल फीमेल, और ये जो नेशनलिटी, अपना एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी का कंफर्मेशन मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा और ओटीपी मांगेगा, और फिर वेरिफिकेशन कोड कैप्चा होगा उसको मांगेगा, उसको फिलअप करना होगा और सबमिट बटन क्लिक करेंगे। तो क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। ये हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन है, हम बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। और देखिए ये कहता है कि आप पोस्ट अप्लाई करने से पहले ये डिटेल्स आप अपने पास रखेंगे फॉर अपलोडिंग रिसेंट फोटो सिग्नेचर, जो रिसेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें अपने पास रखेंगे, उसको स्कैन करके रखेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो दिया रहेगा उससे आप लॉगिन करेंगे। और फिर उसके बाद डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स जो हैं वो आप फिलअप करेंगे। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो सारी डिटेल्स डोमिसाइल से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, और ये सारी डिटेल्स आप फिलअप करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए डालेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद आपको कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एसआई सिविल पुलिस के लिए, या प्लेटून कमांडर के लिए, या फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए। ये जो नीचे के 2 पोस्ट हैं वो केवल मेल के लिए हैं, और जो ऊपर का पोस्ट है वो मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और फिर इसमें ये भी दे रखा है कि 10th और 12th का एग्जामिनेशन डिटेल्स में, एजुकेशन डिटेल्स में डालना होगा, और ग्रेजुएशन मैंडेटरी है साइंस से। अगर आप FSSO को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका साइंस सेक्शन होना चाहिए ग्रेजुएशन का। और जो आपका जो आप फोटो पासपोर्ट साइज का अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 11 KB से 30 KB के फॉर्मेट में। और जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सिग्नेचर जो होगा आपका वो भी अपलोड करना होगा, ब्लैक इंक से करना होता है, 5 KB से 10 KB का, और JPG फॉर्मेट में, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब और जो आपके जो प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट्स या कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके 50 KB से 600 KB के बीच में होना चाहिए, या तो PDF फॉर्मेट में हो या JPG फॉर्मेट में हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।